हेलो गाइस, आरके एप्टीट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। गाइस आज बहुलक क्लास 10 प्रश्नावली 14.2 जो चैप्टर है इसका जो बाकी के क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और इससे पहले इसमें जो पहले 1 और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं पहला वीडियो में करा चुका हूँ, इससे पहले वाला। तो बहुलक चैप्टर शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है ये बहुलक चैप्टर वाला क्वेश्चन जो है मैंने कराया है तो पिछला वीडियो में, तो उसे आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप सर्च करके उसे देख लें। इसमें मैं आगे और बाकी जो क्वेश्चन है बहुलक का 14.2 चैप्टर का वो मैं कराने वाला हूँ आपको। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए जल्दी से ये जो सेशन है इसको शुरू करते हैं। और गाइज हमारे चैनल में जो नए हैं ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर ज़रूर से करें क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये वीडियो जो है शुरू करते हैं बहुलक। ठीक है, तो इसके तो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक व्यय घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का क्या निकालना है, बहुलक। देखिए बहुलक मासिक ब्याज क्या मासिक व्यय होता, यहाँ ब्याज लिखा गया है। ठीक है, व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन है। व्यय दिया हुआ है रुपयों में। देखिए क्या क्या दिया है, 1000 से 1500 और परिवारों की संख्या दिया है। तो 1000 से जो 1500 है इसके बीच में परिवारों की संख्या कितना है, 24 है। 1500 से 2000 के बीच जो है कितना है परिवारों की संख्या, 40 है। 2000 से 2500 के बीच में है 33। 2500 से 3000 के बीच में कितना है, 28। 3000 से 3500 के बीच में 30 है। 3500 से 4000 के बीच में 22 है। 4000 से 4500 के बीच में कितना है, 16 है। और 4500 से 5000 के बीच में देखिए 7 है। तो ये आपको परिवारों की संख्या और व्यय रुपये में कितना कितना हो रहा है, ये यानी कि CI है, क्लास इंटरवल है, ये F है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें निकालना क्या है, बहुलक। क्या निकालने बोला है, बहुलक। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर का, ये 14.2 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो चलिए बताते हैं जल्दी से। देखिए ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखें अभी अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात इसमें करना क्या है, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया है और इसमें भी देख लीजिए क्या ऐसा करना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ये चलिए मिट गया। तो परिवारों की जो संख्या है इसमें हम लोग को बहुलक निकालने के लिए हमको बहुलक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकले कैसे, बहुलक वर्ग निकालने के लिए जो आपको दिख रहा है ये जो बारंबारता दिख रहा है इसमें आपको ढूंढना है, फाइंड करना है कि कौन सा जो संख्या है लार्जेस्ट से सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। देखिए 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, इनमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो है आपका 40 है। क्या है, 40 है, 40 है। तो 40 वाला जो लाइन है ना इसी लाइन में सीधे चल जाएंगे। तो ये जो CI है BI वाला लाइन में देख रहे हैं 40 जो है जिसके सीधे सीधे चल जाएंगे। तो ये 40 वाला लाइन में क्या है, 1500 से 2000 जो है ये हमारा बहुलक वर्ग है। देखिए यही वाला हमने यहाँ लिख रखा है 1500 से 2000। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि बहुलक वर्ग कैसे चुनना है। तो बहुलक वर्ग चुनने के लिए आपको करना क्या है कि भाई आपको बहुलक वर्ग चुनने के लिए एक काम करना है कि इनमें से ढूंढना है जो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है। तो जो बड़ा होगा वही वाला लाइन में आप सीधे जाएंगे और वह उसको लिखेंगे जो होगा। ठीक है, 1500 से 2000 हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। इतना दूर अगर आपको समझ में आ गया है गाइस तो आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। देखिए तो ये इतना दूर समझ में आया हम लोग को। अब क्या है, ये बहुलक वर्ग में से ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। 1500 जो है निम्न सीमा है और आपका 2000 जो है उच्च सीमा है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। 1500 क्या है, निम्न सीमा 1500, उच्च सीमा 2000। तो जो L है निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट होता है, हम बताए हैं पहले भी। तो L इक्वल टू कितना हो गया, 1500। 1500 L क्या हो गया, 1500।
एच क्या है, एच क्या है, तो एच तो अभी आपको बता दिए हैं पहले भी, डिफरेंस है। ये देखिए कितना का डिफरेंस है, 1000 से 1500 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1000 से 1500 के बीच का डिफरेंस कितना है, 500। इस तरह का इसमें जितना भी है सब में डिफरेंस कितना है, सभी में देखिए 500 500 500 का डिफरेंस है, तो वो एच लिख दिया हम लोग। एफ क्या है, अभी हम बताए थे, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा होगा 40 सबसे बड़ा है, ये आपका F1 होगा, क्या होगा, F1 होगा। इससे ऊपर F0 होगा और इससे नीचे F2 होगा। तो 0 1 2 सीरियल नंबर में चलेगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसको आप F1 लेंगे और उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2, ठीक है। तो ये सब लेने के बाद उसी तरह से हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो F1 कितना है, F1 जो है 40 है, F0 कितना है, तो F0 है 24 और F2 कितना है 33 है, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख लिए। अब देखिए बहुलक निकालना है तो बहुलक का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, मोड, बहुलक यानी कि क्या होता है, मोड, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो L प्लस F1 माइन, यहाँ F1 है, ये F0 है, F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F2, ठीक है। ये आपका F0 है, ठीक है। हाँ देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ऊपर में क्या है F1 माइनस F2 है इनटू H। तो ये हमारा बहुलक का फार्मूला है, क्या है, बहुलक का फार्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। बहुलक का ये हमारा फार्मूला है, क्या लिखे हैं एक बार हम लिख देते हैं, L प्लस देखिए F1 माइनस F0 बाय नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा मोड का, ठीक है। चलिए अब फार्मूला तो लिखा गया, फार्मूला लिखा गया, तो अब हम लोग को करना क्या होगा, इस वैल्यू पुट करना होगा, यही बात है। तो वैल्यू जल्दी से पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या वैल्यू दिया है वही वही वैल्यू को हम लोग को पुट करना होगा यहाँ बारी बारी से, ठीक है। तो बारी बारी से चलिए वैल्यू पुट करते, एल दिया है, एच दिया है, सब दिया हुआ, तो इन सब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी हम लोग, एल कितना दिया हुआ था, हम लोग अभी फार्मूला क्या देखे, हम लोग फार्मूला यही देखे कि एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला था। तो L के जगह पे कितना है 1500, L के जगह पर कितना है 1500, F1 F0 कितना है, F1 F0 जो है 40 माइनस 24, ये सब जो वैल्यू है दिया हुआ है पहले हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 2 इंटू F1, 2 इंटू F1, F1 का वैल्यू कितना है 40 है, F0 का वैल्यू कितना है 24, F2 का वैल्यू कितना है 33 इंटू H, H का वैल्यू कितना है 500। ये सब कहाँ है, ये सब वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ, बारी बारी से हम लिख दिए हैं F1 F0 F2, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1 फिर F0 और F2, तो ये सब वैल्यू यहाँ से लेके हम लोग इस वैल्यू पे, इस फार्मूला पे बैठा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फार्मूला बैठा लिए हम लोग, इसमें वैल्यू बैठा लिए, ठीक है। वैल्यू बैठाने के बाद अब क्या करना क्या है, 1500 1500 प्लस 14 और 24 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। नीचे देखिए 40 दुगने कितना होता है 80, 24 माइनस 33 गुना इतना 16, नीचे कितना हो जाएगा 80 तो है, माइनस माइनस में प्लस होगा, 33 और 24 जोड़ेंगे तो कितना 57 हो गया, दोनों घटाओ 23 हो गया। ये देखिए 16 और 16 गुना 500 गुना कर दिया तो 8000 आ गया, 16 पंचे 80 होता है हमें पता है। 1500 प्लस 8000 बटा कितना है, ये सब बटा का साइन है, क्या है सब कुछ नहीं तो बटा का साइन है, ठीक है। ये सब देखिए बटा है, डिवाइड का साइन है सब जितना है। तो ये जो है इतना बटा 23, तो इससे हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 प्लस 347.83, ये भाग देने के बाद आ रहा, मैंने आप इसको जब भाग कीजिएगा ना, डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर 1500 में आपको जोड़ देना है, तो जोड़ देने के बाद कितना आएगा 1500 में जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा हमारा देखिए कितना आ जाएगा 1847.83, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इतना आ जाएगा मॉड इजगल टू हमारा कितना आ रहा है 1847.83, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आगे 1847.83, ठीक है। तो गाइस जितना दूर आपको समझ में आ गया है तो आगे लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है देखिए जल्दी से ले लेते हैं, हाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न 4 में निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शा रहा, ठीक है।
और आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने बोला है। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या देखिए बारी बारी से दे रखा है हमको, और यहाँ राजकीय एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखा है। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 55 से 50 से 55 ऐसे दिया। 15 से 20 में कितना है 3 है, 20 से 25 में 8 है, 25 से 30 में 9 है, 30 से 35 में 10 है, 35 से 40 में 3 है, 40 से 45 में 0 है, 45 से 50 में 0 है, 50 से 55 में 2 है। तो ये बारी बारी से आपको राजकीय या संघीय क्षेत्र का संख्या दिया हुआ है, प्रति विद्यार्थियों की संख्या है ना, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हमको क्वेश्चन दिया है, करना क्या है, करना है हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना कैसे निकालना पता चलेगा। देखिए तो क्वेश्चन तो यही है, दे रखा आपको पता है, क्वेश्चन ये है बहुलक वर्ग निकालना। सबसे पहले काम क्या है कि बहुलक वर्ग बनाना। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा अभी बताए थे कि ये जो एफ दिया इनमें से सबसे बड़ा वाला ढूंढना है, सबसे बड़ा वाला फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 10 है, सबसे बड़ा संख्या 10 है। 10 के सीधे सीधे इधर आइए, कितने नंबर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाला 30 से 35, 30 से 35 क्या आपका बहुलक वर्ग है, देखिए लिखा हुआ है बहुलक वर्ग क्या लिखा है 30 से 35 लिखा है ना। अब इसमें निम्न सीमा एल जो है 30 है, ये देखिए एल निम्न सीमा, एच हाइट कितना अंतर कितना, तो भाई 5 5 का अंतर है, 5 5 का अंतर है, जितना है 5 5 का अंतर लिख दिए। एफ अब देखिए यहाँ पर है F1 F0 F2 यही लिखना है। F1 जो होगा यहाँ शुरू होगा, थोड़ा साफ करके बताते हैं, चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है एक ही बार साफ कर लिया जाए। हाँ तो बोल रहा है कि F1 ये वाला F1 हो गया 10, क्या हुआ हमारा F1, इससे ऊपर जाएंगे F0, तो ये F1 जो है 10 है, F0 है 9 और F2 कौन सा है 3 है उसके नीचे वाला, ठीक है F2 है ये। बस ये सब लिख लिए। बहुलक का फॉर्मूला अभी हम बताए थे, पिछला वीडियो में बता चुके, अभी भी देखिए लिखा हुआ है। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा का साइन लगेगा यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो ये हमारा फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, ठीक है। तो ये सूत्र फार्मूला है, इस ये लिख लिए। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये सब बारी बारी जो वैल्यू दिया है इसको यहाँ बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं आगे इसको, देखिए आ गया। तो बहुलक का फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला अभी अभी हम लोग लिखे थे, L प्लस क्या था F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही है फार्मूला। तो इसी में L के जगह पर देखिए, L के जगह पर क्या बैठा है 30 बैठा है, F1 के जगह पर क्या बैठा है 10, माइनस F0 के जगह पर कितना है 9, नीचे 2 इंटू F1 है, 2 इंटू F1 है तो F1 के जगह पर 10 होगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लगेगा, F0 कितना है 9 है, माइनस का साइन है माइनस लगेगा, और F2 कितना है 3 है, तो सब बैठा दिए इंटू H कितना है 5 है। तो बैठाने के बाद आप करना क्या, 10 में से 9 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, आया है 1, 10 दुगने 20 हो गया, माइनस माइनस में प्लस होता है, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है इतना दूर आया। 5 1 के 5, अच्छा इधर कर देंगे और नीचे इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है 5 1 के 5, नीचे इसको घटा दिया 8 आया ना। तो 5/8 को, जैसे 5 को आप 8 से भागा लगाएंगे, भाग करके देखते हैं हम लोग, पॉइंट देखे 0 आएगा, 8 छक 48 होता है, ठीक है यहाँ 2 आया, पॉइंट से 0, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर कितना है 4, उसी पॉइंट से 0, 8 पंचे 40, तो 0.625 आ रहा है। 5 को जैसे ही हम 8 से भाग दिए, उसके बाद 30 है 30 है, 30 प्लस 0.625 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 30.625 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइज हमको लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। 3 नंबर और 4 नंबर मोड कैसे निकालना, आई थिंक हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना जो समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये जो मैं बता रहा हूँ अच्छे समझ में आ रहा है, ज़रूर से कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो मैं आपके लिए इस तरह का जो है वीडियो, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा जल्दी जल्दी, और सब आशा करता हूँ कि सब क्वेश्चन जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूँगा मैं, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल में ज़रूर से बने रहेंगे, रेगुलर रूप से विजिट देखते रहें, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इसका ज़रूर से नोट्स बनाएं, आप लोग कॉपी में ज़रूर से लिखें, नोट्स बनाएं, सीखें, तो प्रैक्टिस करें, तभी जाके आप इन चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, बीच में स्किप कर करके देखने से क्या होता है समझ में नहीं आता, ठीक है। हमारा प्रयास आपको यही रहेगा कि अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो।
आशा करता हूँ मैं अच्छा ही समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर से हमें फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।